अंक का यदि कोई संख्या है या फिर कोई तीन संख्या है जिसका हमको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 1.2 का कि यदि कोई तीन संख्या है तो उसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। यदि सवाल है सवाल नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बताए थे कि जो भी संख्या दिया रहेगा पहले उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख देंगे और उस तीनों में जो संख्या अगर कॉमन होगा और उस पर पावर सबसे कम होगा तो वो उसका एचसीएफ होता है। उसके अलावा जो संख्या होता है उसका आपस में गुणा कर दो तो उसका एलसीएम निकालता है। जैसे हम 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 12 का निकालोगे तो 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12। और 15 का निकालते हैं तो 15 का इसको अगर पावर के रूप में लिखना तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और गुना 3। और 15 का निकालते हैं तो 15 का हो जाएगा 3 गुना 5। ठीक है, इसको बराबर ये तो दो तो कोई पावर में आएगा नहीं क्योंकि दोनों एक ही है, तो फिर भी इसको लिख देते हैं 3 गुना 5। 21 का अगर बात करें तो 21 का हो जाएगा 3 गुना 7, 7 या 21 तो 3 गुना 7। अगर हम देखें कि तीनों में कौन सा ही संख्या है जो तीनों में मौजूद है या तीनों में कॉमन है तो बस एक ही संख्या है 3, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो इसके एचसीएफ की अगर बात करें तो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा जो तीनों में उसका कॉमन है वो, और बाकी उसके अलावा जो संख्या बच जाता है वो सबको आपस में गुना कर देना है। तो इसका एचसीएफ है पहले 3 तो 3 लिखेंगे, उस 3 को छोड़ के यानी इन तीनों को छोड़ के बाकी जो संख्या बच जाता है सबको आपस में गुना कर देना है। तो इसमें बच गया 2 पे स्क्वायर, ये हो गया 5, यहाँ है 7। अगर गुना करते हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 7, तो ये 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 7 छक 42, ये हो जाएगा 420। अगले क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका 17, 23 और 29। अगर 17, 23 और 29 इसका अगर अभाज्य गुणनखंड लिखा तो खुद अभाज्य संख्या ही है। 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या है। जब तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आए तो उसका एचसीएफ जो होता है वो होता है 1। तो इसके एचसीएफ की अगर बात करें तो 17 का अगर अभाज्य गुणनखंड तो कुछ आएगा ही नहीं, 17 ज़्यादा गुना 1 लिख सकते हो या 1 गुना 17 लिख सकते हो, और 23 को भी लिख सकते हो 1 गुना 23, और 29 को भी लिख सकते हो 1 गुना 29। तो एचसीएफ की बात करें तो ये हो जाएगा 1। किसी भी संख्या में या तो अगर वो अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ ऐसे ही 1 होता है, या कोई ऐसा संख्या जो तीनों में कुछ कॉमन अगर नहीं आ रहा हो तो उसका भी एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अगर एलसीएम की बात करें तो इन तीनों को सिर्फ आपस में गुना कर देना, 17 गुना 23 गुना 29। इसको दोस्त गुना कर लीजिए, जितना भी आंसर आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा है 8, 9 और 25। अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, या बोल सकते हैं 2 पे पावर 3। अगर 9 का निकालें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, या बोल सकते हो 3 पे पावर 2। अगर 25 का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा या पावर के रूप में लिखिएगा तो 5 पे स्क्वायर। अगर हम देखें तो तीनों में से कोई भी चीज़ जो ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे क्या हो जाएगा इसका 1। और अगर एलसीएम की बात करें तो सिर्फ वो सबको गुना कर देना, 2 पे क्यूब गुना 3 पे स्क्वायर गुना 5, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 को अगर 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 200, और 200 गुना 9 तो ये हो जाएगा 1800। बस अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या क्यों, ये बताना हमको कि भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या प्रूव करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि ये एक भाज्य संख्या गुणनखंड है, या ये दिखाना पड़ेगा कि ये कोई दो संख्या का गुना है। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इस संख्या की अगर बात करें 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो इसमें और इसमें 13 कॉमन है तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। अगर 13 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 7 गुना 11, ये 13 तो कॉमन ही ले लिए, और प्लस इसमें अगर 13 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 1। तो 13 इंटू 1170 प्लस 1 ये हो जाएगा 78, यानी इसको हम बोल सकते हैं 13 गुना 78, या और इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है बोल सकते हैं 13 गुना, अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 39। 2 गुना 3 गुना 13, 39 39 गुना 78, यानी बोल सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 पे स्क्वायर। तो यानी ये जो संख्या है इसमें 2 से इसका गुणनखंड 2 भी है और 3 भी है, इसलिए ये जो होगा वो भाज्य संख्या होगा, क्योंकि भाज्य संख्या का ही गुणनखंड निकलता है, बाकी अभाज्य संख्या का नहीं निकलता, इसलिए ये हो गया भाज्य संख्या। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा या 3 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो भी भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, और 13 से भाग दीजिएगा तो उससे भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लग जाएगा। अब बात करते हैं इस संख्या का। तो अगर इसमें देखें तो इन दोनों में इसमें भी 5 है और प्लस यहाँ भी 5 है, तो इसमें चाहे तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें 5 कॉमन लेंगे हम तो यहाँ बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1 तो लिखना नहीं है, प्लस 1 प्लस 5 अगर कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा 1। तो इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 5, इसको पहले गुना कर देते हैं, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। गुना करने के बाद ज़्यादा हो जाएगा क्या, चलो गुना करते हैं। 6 6 24, 24 गुना 42, अगर 24 गुना 42 करते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये 4 4 के 16, 4 दूनी 8 1 9, तो 8 6 6 10, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। तो इसको जब और गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1000, जब 1008 में 1 ऐड करेंगे 1009 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1009। यानी इस संख्या में हम, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और इससे अगर यानी 5 से अगर इस पूरे संख्या में भाग देंगे तो 5 से भाग लग जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये इसमें 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड आया है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है बोल सकते हैं। अतः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तो हमारा अगला सवाल है, किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौटेंगे। तो इस तरह का कोई भी सवाल रहे जिसमें दो आदमियों का स्पीड
का दिया रहे और बोलेगी मतलब बताओ कितने समय दोबारा मिलेंगे, या फिर ये रहे कि कोई 2 घंटी है या 3 घंटी है, कुछ 10 मिनट के बाद बजता है, कुछ 12 मिनट के बाद बजता है, कुछ 15 मिनट के बाद बजता है, तो बताइए कि तीनों एक साथ कितने मिनट में बजेंगे। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो उस जितनी भी संख्या दिया रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ हमको एलसीएम ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे हमारा सवाल था कि एक जो है 18 मिनट में चक्कर लगाता है, दूसरा 12 मिनट में चक्कर लगाता है, तो हमको जो है सिर्फ 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो हम लोग सीखे थे उसी से निकाल लेते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालिएगा तो 2 गुना 3 आएगा, यानी बोल सकते हैं 2 गुना 3 पे स्क्वायर। और 12 की अगर बात करें तो 2 गुना 3, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं 2 पे स्क्वायर गुना 3। तो बताए थे अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसमें जो अधिकतम पावर है उसको लिखना है। इसमें तो 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसका अधिकतम पावर इसमें है 2 पे पावर 2, तो लिखेंगे 2 पे पावर 2। और अगर इसमें 3 भी दोनों में कॉमन है तो इसमें उसी संख्या को लिखेंगे जिसमें पावर अधिक होगा। तो इस वाले में पावर अधिक है, 2 पे 3 पावर 2 है, इसमें 3 पावर 1 ही, इसलिए इसको लिखेंगे तो 3 पे पावर स्क्वायर। और ऐसा नहीं कि इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे। अगर कॉमन चीज़ है दोनों में सेम चीज़ तो उसमें जिसका पावर अधिक होगा तो उसी को लिखना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 चौके 36। अतः वह दोनों दोबारा 36 मिनट के बाद आपस में मिलेंगे। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया, अब देखते हैं अगला चैप्टर।